तो चलिए अब हम लोग गॉस लॉ को देखने वाले हैं। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो किसी भी क्लोज सरफेस पर जब चार्ज एक्सपेंडेड हो तो उस क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। अब देखो आप यहाँ पर एक स्फेयर है, इस स्फेयर पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। तो ये स्फेयर तो क्लोज है, तो इस स्फेयर के कारण किसी पॉइंट पर या इस स्फेयर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। तो गॉस लॉ को समझने के लिए बस आप इस फॉर्मूला को याद कर लो तो आप गॉस लॉ को आसानी से लिख सकते हो। तो फॉर्मूला का प्रीवियस टर्म क्या है, तो ये है Q इंटू 1/एप्सिलॉन0। तो इसी टर्म को आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्ज ऑन द closed surface, the product of given charge on the closed surface and 1/एप्सिलॉन0 is equal to electric flux। क्लियर हौसला है, तो उसी को लिखे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एनी क्लोज सरफेस बिकम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द क्लोज सरफेस एंड 1/एप्सिलॉन0। और उसी बात को हम लोग यहाँ फॉर्मूला के टर्म में लिखे हैं Q इंटू 1/एप्सिलॉन0, फाई यहाँ आएगा Q इंटू 1Q/एप्सिलॉन0। अब देखिए अब हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ आपको एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। उसका सेंटर O हो गया, उसका रेडियस R हो गया, उसका स्मॉल पार्ट का सरफेस हो गया, सरफेस का एरिया हो गया वेक्टर dA। तो स्मॉल पार्ट के सरफेस का वेक्टर एरिया वेक्टर dA। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट साइड, उसके मिडल का एंगल 0 डिग्री। क्लियर। और ये स्मॉल पार्ट जो है सेंटर O पर स्मॉल सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, वो स्मॉल सॉलिड एंगल d ओमेगा हो गया। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्मॉल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं और इस स्मॉल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। तो हम लोग लिखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है, तो हम लोग पहले उसी पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो उस स्मॉल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई होगा। तो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, उसको हम लोग ई डी ए कॉस 0 डिग्री करते हैं। क्योंकि देखो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मिडल का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री करते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई डी ए इंटू 1 ई डी ए करते हैं। तो ये हम लोग को स्मॉल पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। तो हम लोग को स्मॉल पॉइंट P का फ्लक्स फाइंड हो चुका। और अब हम लोग उसी स्मॉल पॉइंट P के फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, मतलब इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो फाई के लिए पॉइंट P का फ्लक्स था डी फाई, उस डी फाई को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चूंकि सरफेस क्लोज है इसलिए यहाँ पे 0 टाइप का एक सिंबल यूज़ किया गया है और इसे हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाई, तो अब देखिए यहाँ फाई आ गया। अब यहाँ ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस और डी फाई का वैल्यू हम लोग पहले ही ई डी ए फाइंड कर चुके हैं। अब पॉइंट पे यहाँ सिंगल पॉइंट है तो किसी सिंगल पॉइंट के इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R² और यहाँ पर डी आ चुका है। तो यहाँ पे KQ बाहर हो गया और DA और R² कहता है हम साथ साथ हैं, तो यहाँ वो साथ हो चुका है। अब यहाँ KQ यहाँ आएगा ही, यहाँ KQ आ गया। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि DA/R² जो वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ पर स्मॉल एरिया DA लिया गया इसलिए यहाँ पर स्मॉल सॉलिड एंगल D ओमेगा लिया गया। यहाँ पर KQ आ गया और स्मॉल सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करने से हम लोग को टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा आएगा। तो मैंने यहाँ ओमेगा लिखा है। अब यहाँ फाई आएगा। और आप लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हो, स्मॉल k का वैल्यू होता है या फॉर्मूला होता है 1/4πε। ठीक है, तो स्मॉल k का वैल्यू या फॉर्मूला हो गया 1/4πε इंटू Q इंटू ओमेगा। और यहाँ जो ये है 1/4π तो आएगा ही। इस एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग यहाँ बिल्कुल पुट किए हैं, Q आ गया। और सॉलिड एंगल ओमेगा का फॉर्मूला होता है 4π, तो हम लोग यहाँ 4π पुट किए हैं। फिर यहाँ पे अब 4π कैंसिल हो गया, बचा Q/ε। ठीक है, तो Q/ε।
अब यहाँ फाई आएगा। और आप उस कूलम्ब्स लॉ में ही पढ़ चुके हो आप कि यहाँ जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ उस एप्सिलॉन आर को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया, और ये कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर को हम लोग कैपिटल के बोल सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नोट आ गया, ऊपर में क्यू आ गया। और फिर देखते हैं हम लोग कि यहाँ जो कैपिटल के है, इस कैपिटल के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और एयर में इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखे हैं। और फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, और इस कैपिटल के का वैल्यू 1 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट आ गया। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो आप कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो भी गिवन बॉडी है, उस गिवन बॉडी के चार्ज क्यू पर डिपेंड करता है, उसके शेप, साइज, डिस्टेंस, रेडियस किसी टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग को ये कंफर्म हो लेना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओनली वन गिवन बॉडी के चार्ज पर डिपेंड करेगा, क्लियर। और लेकिन ये पॉइंट जो मैंने बोला अभी वो सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए। यदि आपको एयर के अलावा कोई अदर गिवन मीडियम होगा तो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू चेंज होगा, और जिस टाइप का मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करना है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम में आप इस टाइप का ये लाइन देकर प्रूव मत करना, इसको जस्ट इसके नीचे प्रूव करना। तो चलिए हम लोग अब कुछ गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ आपको एक स्फीयर दिया गया, उस स्फीयर के सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज गिवन है, और उससे बहुत बड़ा एक आपको यहाँ क्यूबाइड दिया गया है, उस क्यूबाइड के सरफेस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर। तो यहाँ छोटा सा स्फीयर दिया, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, एक बड़ा सा क्यूबाइड दिया, उस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। लेकिन गॉस लॉ सरफेस के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए छोटे से स्फीयर का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नोट होगा, और टोटल क्यूबाइड का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नोट ही होगा। आपको नेक्स्ट फिगर में क्या है, यहाँ एक स्फीयर दिया, उस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, उसका रेडियस आर है, और एक दूसरा टोटली स्फीयर तो नहीं बट अप्रॉक्स स्फेरिकल शेप का एक बॉडी है, उसका एक रेडियस हो गया R1, दूसरा रेडियस हो गया R2, उसके सरफेस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों पर आपको देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो चूंकि दोनों का चार्ज सेम है, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं। यहाँ एक बड़ा सा स्फीयर दिया गया, उसका रेडियस आर हो गया, उसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है। एक यहाँ आपको एक रड दिया गया है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, इस सिलेंड्रिकल शेप पर भी आपको प्लस क्यू चार्ज गिवन है, तो यहाँ भी दोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। इट मीन्स हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक टोटली फिगर पर चार्ज सेम है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। और तो अब हम लोग फिगर नंबर सी देखते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ एक यू शेप का बॉडी है जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ एक जिगजैग टाइप का बॉडी है, इसके सरफेस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो चूंकि दोनों बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट बिल्कुल सेम है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉडी के शेप, साइज और किस टाइप का बॉडी उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि बॉडी पर कितना अमाउंट का चार्ज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक क्यूब दिया गया, इस क्यूब के सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस टोटल क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होगा, क्लियर। तो चूंकि टोटल क्यूब के सरफेस पर क्यू चार्ज है, इसलिए उसका फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होगा। लेकिन हम लोग जब इस फ्लक्स के किसी एक सरफेस का क्यूब फाइंड करेंगे तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट इंटू 1/6 होगा। वही यहाँ पर है, फॉर वन फेस ऑफ क्यूब फाई 1 इक्वल टू 1/6 इंटू क्यूब एप्सिलॉन नोट। और जब टू सरफेस का फाइंड करेंगे तो क्यूब एप्सिलॉन नोट को 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आएगा। जब थर्ड सरफेस का फाइंड करेंगे तो 3/6 इंटू क्यूब एप्सिलॉन नोट आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा। इट मीन्स जब फर्स्ट सरफेस का फाइंड करेंगे तो 1/6 इंटू टोटल फ्लक्स, टू सरफेस का फाइंड करेंगे एनी टू सरफेस तो 2/6, 3 में 3/6, सो ऑन कंटिन्यू होगा। और हम लोग जब टोटल सरफेस का फाइंड करेंगे तो 6/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट यहाँ आएगा।
और इसी टाइप से एक नेक्स्ट पॉइंट ई है। अभी देखिए ई में क्या है, तो 3 पॉइंट आपको ए बी सी नाम का 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट एक क्लोज सरफेस के अंदर है और इसके बाहर एक पॉइंट डी है, उस पॉइंट डी पर भी Q4 चार्ज है और ए बी सी पर Q1 Q2 Q3 चार्ज है। तो हम लोग को जब इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने कहेगा तो हम लोग पॉइंट ए बी और सी के चार्ज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ए का चार्ज Q1 प्लस पॉइंट बी का चार्ज Q2 प्लस पॉइंट सी का चार्ज Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पर पॉइंट डी के चार्ज को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस के बाहर हैं।